Hello everyone, how are you all? I am fine here and I hope you all are doing very well. तो सबसे पहले देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या था। कल क्वेश्चन दिया था कि अगर किसी चीज पे 1000 रुपए में बेचते हैं तो हमें कितने परसेंट का लॉस होता है? 20% का लॉस होता है। कि अगर एक चीज को 1000 में सेल करने पे कितना लॉस है? 20%। तो लॉस परसेंट है 20% और सेलिंग प्राइस 1000। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है, लॉस परसेंट पता है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एसपी और एल परसेंट पता तो सीपी निकाल सकते हैं। कैसा फॉर्मूला होता है? 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। 100/100 माइनस लॉस परसेंट 20 इनटू एसपी है 1000। तो 100/80 इनटू 1000 25 जा 100, 24 जा 80, है ना। अब 4 से इसे कट करेंगे तो 250 और 255 जा होता है 1250, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1250। यानी कि 1250 की चीज थी, उसे हम 1000 रुपए में बेच देते तो हमें कितना प्रॉफिट लॉस होता था? 20% हमें लॉस हो जाता था। अब कहा है उसने, अब उसे हमें लॉस नहीं चाहिए, हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, तो हम उसे कितने पे बेचना पड़ेगा? अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई। अब लॉस की जगह हमें कितना है? 20% है, प्रॉफिट है, लॉस की जगह प्रॉफिट चाहिए। तो सीपी पता है और प्रॉफिट हम सीपी हमने निकाल दिया, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सीपी और p% से क्या निकाल सकते हैं? एसपी निकाल सकते हैं। एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस p% अपॉन 100 इनटू सीपी, है ना, ये तो होता है। तो 100 प्लस p% की जगह 20/100 इनटू सीपी की वैल्यू है 1250। तो 120/100, ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 12 जब 125 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1500 हमारा आंसर आएगा। यानी कि हमें अब उस चीज को कितने पे बेचना पड़ेगा? 1500 रुपए पे बेचना पड़ेगा, तो जाके हमें 20% प्रॉफिट हो पाएगा। तो फाइनल आंसर इज 1500 रुपीज। देखिए इसके बाद जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, सीपीएसपी से रिलेटेड है। थोड़ा सा उसमें अलग है। क्या है इसमें? 2 चीजें और आ जाती हैं, 3 चीजें नहीं आती हैं। एक आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें समझना पड़ेगा। एक आता है टैक्सेस और एक आता है हमारा मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, हमें ये 3 चीजें समझनी पड़ेगी। इसका कॉन्सेप्ट, अब देखिए फॉर्मूले सब वही है, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तब वो फॉर्मूले अप्लाई कर पाएंगे। अभी तक क्या था कि बस रटा रटा है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें रटे रटाई से काम नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिस्काउंट क्या होता है, टैक्स क्या होते हैं, मार्क प्राइस क्या होता है ना। डिस्काउंट को शॉर्ट में डी से लिख देते हैं। टैक्सेस वैट, सेल्स टैक्स, ये सारे जो होते हैं टैक्सेस होते हैं। बुक में अगर VAT वैट लिखा है इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स पहले लगता था, बट अब बुक में लिखा हुआ है, अब नहीं लगता है, बट अब बुक में है तो हमें उसे लगाना पड़ेगा। वैट, सेल्स टैक्स, ये सारे एक तरीके से टैक्सेस ही होते हैं, है ना। और मार्क प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं MP। ठीक है, डिस्काउंट को D, टैक्सेस को V, वैट या सेल्स टैक्स ही लिखते हैं, और मार्क प्राइस को शॉर्ट में लिख देते हैं MP। चलो समझते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ में लिखा है 100। सपोज एक 100 रुपए की चीज मैंने खरीदी, 100 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी, तो ये क्या हुआ? 100 उसकी कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदी। ठीक है, 120 रुपए उस पे मार्क प्राइस लिख दिया। मतलब मैंने क्या करा, 100 की खरीदी और उस पे एक स्लिप लगा दी 120 रुपए की। यानी कि अब मैं उसे कितने पे बताऊंगा? कस्टमर आएगा तो मैं कहूंगा ये 120 रुपए की, देखो मार्क प्राइस इसका 120 रुपए कितने की, मैं कहूंगा 120। तो ये मैंने क्या रखा, उस पे मार्क कर दिया, मार्क प्राइस, इसे कहते हैं MRP। आपको सोचो अगर 5 रुपए का कैश लेने जाते हैं, क्या शॉपकीपर 5 रुपए तो आप देते हैं ना उसे, क्या शॉपकीपर को 5 रुपए की ही पड़ती है? नहीं, 4 रुपए की पड़ी होगी या 4 से कम की पड़ी होगी। बट MRP 3 है, आप उसे MRP 5 है तो आप उसे 5 की खरीदते हैं। तो ऐसे ही उसमें MRP हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा डाली जाती है ना। जब कॉस्ट प्राइस के बराबर MRP डाल दोगे तो आपको प्रॉफिट क्या होगा, है ना। तो आपने खरीदी 100 की थी, उसमें MRP ये कह लो या MP कह लो, कितना रुपए लिखा? 120 रुपए लिखा। ठीक है, अब क्या करा, आपके कोई जान पहचान का था। अब जो क्रैक्स वगैरह इसमें तो डिस्काउंट नहीं चलता है। कोई सामान आपने बुक खरीदने गए, भाई 100 रुपए की आपने खरीदी, 120 रुपए आपने उस पे लिख दिए। आप जान पहचान का था, या फिर आपने कहा चलो हम कुछ रुपए डिस्काउंट दे देंगे, उसने कहा कि हम 10 रुपए डिस्काउंट दे दे रहे हैं, तो आपने क्या करा, ये आपका डिस्काउंट हो गया, आपने 10 रुपए कम कर दिए। अब कम करने के बाद क्या होता है, फिर आती है बात टैक्स की। ये डिस्काउंट तो आप शॉपकीपर देता है आपको, है ना, या मैं अगर शॉपकीपर हूं तो मैं आपको दूंगा। आप कस्टमर है, मैं शॉपकीपर हूं तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। अब बात आती है टैक्स। टैक्स क्या होता है? ये गवर्नमेंट के पास जाता है, टैक्स हम नहीं वसूलते हैं। टैक्स वसूलता है कौन? गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट वसूलती है, लेकिन किसकी हेल्प से? शॉपकीपर की हेल्प से। मींस गवर्नमेंट हमारे शॉपकीपर के ऊपर टैक्स लगाती है। वो हम किस पे लगाते हैं? डायरेक्ट कस्टमर पे लगाते हैं। मींस गवर्नमेंट हम पे लगाती है, हम कस्टमर पे लगाते हैं। तो कस्टमर हमें टैक्स देगा और वही टैक्स हम कहाँ जमा करते हैं? गवर्नमेंट को जमा करते हैं। टैक्स हमारे पास, हमारा फायदा नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। बट गवर्नमेंट डायरेक्ट कस्टमर से ना लेके कैसे लेती है? शॉपकीपर के थ्रू। गवर्नमेंट कहती है कि मैं तो आपसे टैक्स वसूलेंगे, किससे? शॉपकीपर से। और शॉपकीपर किससे वसूलता है? कस्टमर से।
तो एक तरीके का ये फायदा किसका है, गवर्नमेंट का है, उसका नहीं है शॉपकीपर का, और देना किसे पड़ता है, कस्टमर को देना पड़ता है। तो अब देखा क्या कहा गवर्नमेंट ने, कहा कि भाई 8 रुपए में टैक्स लगाना, ये आपका टैक्स है। 100 की चीज खरीदी, 120 रुपए उसमें मैंने एमआरपी डाली, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया और 8 रुपए टैक्स लगा दिया। फिर से समझो, 100 की चीज थी, 120 रुपए एमआरपी डाली, ठीक है, 120 में 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितने की चीज पड़ी, 110 रुपए बची। 110 रुपए की चीज में से 8 रुपए टैक्स लगा दिया, तो ये कितने की चीज पड़ी, 118। फिर से समझो, फिर 100 की चीज खरीदी थी, अब हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमने खरीदी थी, वो तो हमें पता है कितने की खरीदी है, कस्टमर को उससे मतलब थोड़ी है कि कितने की खरीदी, कितने की क्या है, हमें अपने मन में पता है कि 100 की खरीदी, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो क्या शो करना है, 120 शो करना है, यानी कि उस चीज पे कितना लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है। एक बुक खरीदी, उस पे 120 रुपए लिखा हुआ है। कोई मेरे पास, मैं शॉपकीपर हूँ सपोज, आप आए कस्टमर, तो आपने कहा कितने की है, मैं कहूंगा एमआरपी लिखी, तो यहाँ पे 120 रुपए की। आपने कहा सर थोड़ा डिस्काउंट दे दिए, तो मैंने कहा चलिए 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 रुपए डिस्काउंट मतलब उसमें से माइनस हो जाएंगे, 110 की रह जाएगी। अब बट 110 का जो बिल बनेगा उस पर भी टैक्स लगाएंगे, जितने का डिस्काउंट हटाने के बाद जो आप पे करते हैं, मीन जितना आप पे करेंगे शॉपकीपर को, उस पर आप टैक्स लगाएंगे। एमआरपी पे टैक्स नहीं लगता है, एमआरपी पे टैक्स किस पे लगता है, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पे टैक्स लगता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे आपने 110 120 है, 10 तो डिस्काउंट दे दिया, आप 110 पे करेंगे, तो 110 पे जो टैक्स लगेगा आप परसेंटेज के हिसाब से लगेगा, यानी कि 5%, तो 110 का 5% निकालेंगे, ना कि 120 का। 120 से क्या मतलब, हम तो 110 दे रहे हैं ना, तो 110 का 5% निकाल के टैक्स जो होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। ये क्या होता है, ऐड होता है। तो 120 रुपए था, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया और फिर 8 रुपए टैक्स लगेगा, तो 110 में 8 ऐड कर दिए तो 118 रुपए। ये आपकी क्या बन गई, सेलिंग प्राइस बन गई। ऐसे में ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। और ये 20 रुपए हमारा क्या हो गया, देखिए 100 रुपए की चीज हमने कितने की बेची, 118 की बेची, तो हमें टोटल कितना प्रॉफिट हो गया अभी के लिए। हाँ, ये 8 रुपए आपको गवर्नमेंट को बाद में देने पड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये कॉस्ट थी 100 और हमने बेची कितनी, 118 की, तो अभी के लिए तो हमें 18 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। एमपी मतलब कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के डालते हैं, उस पे से कोई डिस्काउंट माइनस करते हैं। आप ध्यान रखो कि मैं दो चीजें लिख रहा हूं, ये हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, एमपी पे। मींस अगर मैं कहूं 10% डिस्काउंट, तो 10% के 100 रुपए का लगाओगे, नहीं, उसकी एमआरपी होगी उसका 10%, तो 120 का 10% होता है 12 रुपए, तो 12 रुपए उसमें से कम कर दिए जाएंगे। मींस डिस्काउंट, जैसे कि मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ऐसे ही डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा मार्क प्राइस पे, ये ध्यान रखिएगा। और जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो टैक्स लगता है, और जो फाइनल हम पे करते हैं वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। अब ये तो पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है शॉपकीपर की। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखिए, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, जैसे सपोज 100 रुपए की चीज मैंने खरीदी, 120 रुपए एमआरपी लिख दी। अब क्या किया, मैंने 10 रुपए डिस्काउंट दिया, एक तरीके से मैंने कम कर दिया। डिस्काउंट वो मेरे लिए क्या है, शॉपकीपर के लिए, शॉपकीपर कम कर रहा है आपको, तो एक तरीके से उसका लॉस हो रहा है, कम कर रहा है। हालांकि ओवरऑल लॉस नहीं होगा, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी तो वो कम कर दे रहा है, लेकिन कुल मिला के एक तरीके से शॉपकीपर का नुकसान है। वो चाहेगा, शॉपकीपर क्या चाहेगा कि मैं डिस्काउंट कम से कम दूं, और कस्टमर क्या चाहेगा, डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो मींस एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट जो है शॉपकीपर के लिए एक तरीके से लॉस वाली चीज है, और कस्टमर के लिए वो प्रॉफिट वाली चीज बन जाती है ना। फिर आते हैं टैक्स। टैक्स अभी के लिए देखिए, बाकी तो गवर्नमेंट का जाता है, ना किसी के लिए प्रॉफिट है ना किसी के लिए नुकसान है, लेकिन अभी के लिए क्या है, ये कस्टमर के लिए या शॉपकीपर के लिए लेता है, शॉपकीपर के लिए थोड़ा फायदा है। ओवरऑल बाद में देखेंगे तो वो तो गवर्नमेंट को दे देगा, किसी के लिए ना फायदा है किसी के लिए नुकसान है। फायदा किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए, नुकसान किसके लिए, कस्टमर का। इसमें शॉपकीपर का कोई भी रोल नहीं होता, लेकिन अभी के लिए गवर्नमेंट के लिए थोड़ा जा रहा है। अभी तो शॉपकीपर ले रहा है, शॉपकीपर के लिए एक तरीके से फायदा है, कस्टमर के लिए नुकसान है, लेकिन बाद में ये किसे दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। और ये आपकी बनी एसपी। अब ये एसपी किसके लिए बनी भाई, ये शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मैंने 118 की बेची। अब आप कस्टमर है, आपने 118 की खरीदी,
तो आपके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कभी मैं कॉस्ट प्राइस बोल देता हूँ, कभी सेलिंग प्राइस बोल देता हूँ। ये 118 रुपए सेलिंग प्राइस भी है, ये 118 रुपए कॉस्ट प्राइस भी है। कैसे? ये सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सीपी है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आए समझ में? एक तरीके से ये डिस्काउंट है, ये मेरे लिए नुकसान है कस्टमर के हिसाब से, और सॉरी शॉपकीपर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से डिस्काउंट, फायदा जितना ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, है ना। तो ये चीज बड़ा कंफ्यूज करती है। कभी चीज को मैं कहता हूँ कि ये सीपी है, कभी कह दूंगा एसपी है ना। तो ये चीज बड़ा ध्यान रखें कि शॉपकीपर के हिसाब से चल रहा है या कस्टमर के। आप हमेशा किसके हिसाब से चलोगे? शॉपकीपर के। अपने आप को कभी भी कस्टमर मत मानना, अपने आप को शॉपकीपर मान के सॉल्व करेंगे तो हमारा हमेशा आंसर सही आएगा। कस्टमर मानेंगे आ जाएगा बट कंफ्यूजन बड़ा होगा। हमेशा शॉपकीपर मान के सॉल्व करेंगे और उसको आंसर निकालेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टैक्स को क्या करते हैं। टैक्स हम लेते हैं तो हमें ऐड करते हैं, डिस्काउंट हम उसे छोड़ देते हैं, माइनस करते हैं, है ना। तो ये चीज एमपी मतलब जितने उसकी वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ए सूट वाज स्लैश्ड फ्रॉम 8500 टू 6800 रुपीस ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल ऑफ विंटर गारमेंट्स। पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि एक सूट का प्राइस स्लैश्ड फ्रॉम मतलब कम हो गया, स्लैश का मतलब कम होना। कहां से कहां तक कम हो गया कि 8500 रुपीस से लेके कहां तक पहुंच गया, 6800 पे पहुंच गया। मींस पहले जो सूट 8500 का था वो अब सूट कितने का मिल रहा है, 6800 का मिल रहा है ड्यूरिंग क्लियरेंस सेल ऑफ विंटर गारमेंट्स। क्लियरेंस सेल ऑफ विंटर गारमेंट बता दूं क्या होता है। जब विंटर्स चले जाते हैं, समर्स आने स्टार्ट होते हैं, तो विंटर के कपड़ों का क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। मींस जो कपड़े बच जाते हैं उसे वापस करने से बढ़िया कि उसे कम में कम करके बेच दे, जैसे कि सारा उनका क्लियर हो जाए। मींस जो आपका अमाउंट जिसकी कैपिटल बची रह गई, जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपने 80,000 की तो सेल कर दी, ठीक है, 20,000 के कपड़े आपने बचे रह गए विंटर के। अब आ रही है समर, अब 20,000 के कपड़ों को क्या करोगे, कहां रखोगे, उसे गोडाउन में रखोगे, स्पेस घेरेगा, या उसे रिटर्न करोगे तो बहुत ज्यादा होगा। तो क्या करता है कि उसे डिस्काउंट करके बेच दिया, बोले हटाओ इसको खत्म करें, कम बड़ में करके प्रॉफिट कम ही मिलेगा, चलो लेकिन फटाफट इसको निकालें, है ना। तो इस तरीके से क्लियरेंस सेल होती है वो। आगे लिखा है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर। तो कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, मींस स्लैश कितना डिस्काउंट कर रहा है शॉपकीपर। देखिए तो सबसे पहले देखा ओल्ड प्राइस कितना था, एक सूट था कितने रुपए का था, 8500 का था ओल्ड प्राइस। इसको एमआरपी भी लिख सकते थे, पहले एमआरपी कितना था, इतना था। अब कम करने के बाद उसने कितना कह दिया कि भाई 6800 रुपए का मिलेगा। जो 8500 का सूट था वो 6800 का मिलेगा। तो कितना रुपए कम हो गए, जो रुपए कम होंगे वो एक तरीके से क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होगा, ओल्ड प्राइस में से न्यू प्राइस माइनस कर दो। देखिए 8500 माइनस 6800 तो क्या आएगा, 1700, मतलब 1700 रुपए का डिस्काउंट कर दिया है उसने ऑलरेडी। अब 1700 रुपए तो अमाउंट है, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट किसमें निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट होता है D अपॉन MP इंटू 100, डिस्काउंट अमाउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। जैसे कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P अपॉन CP इंटू 100, ऐसे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अमाउंट अपॉन MP इंटू 100। क्योंकि अभी मैंने बताया डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट की जाती है, MP पे, और P और प्रॉफिट और लॉस किस पे किया जाता है, CP। तो वहां पे अपॉन में क्या आता था, CP, और यहाँ पे क्या आएगा, MP। तो डिस्काउंट अमाउंट है 1700 रुपए। और देखिए MP कितना है, MP अब ये तो बाद वाला अमाउंट नहीं, पुराना उस पे कोड पे MRP लिखी कितनी थी, MRP लिखी थी 8500। तो उससे मतलब है बाद में कम होके कितना हो गया उससे हमें मतलब थोड़ा है। तो MRP इंटू 100। तो वैसे कट करेंगे, देखिए 20 से 0 कट 17, 5 से 85 और 5 से कट 20% जो होगा हमारा डिस्काउंट मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अ शॉपकीपर रेज द मार्क प्राइस बाय 30% एंड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ एट द रेट ऑफ 40%। क्या मतलब है, शॉपकीपर ने किसी चीज के प्राइस 30% बढ़ा दिए, एमआरपी बढ़ा दी। मींस पहले जो चीज उसपे एमआरपी लगी थी 100 रुपए लिखा था, उसपे चिट पे उसपे इरेज करके उसपे 104 मतलब 30% 130 रुपए लिख दिए, 30% बढ़ा दिए, अपने आप से बढ़ा दिए। फिर उसके ऊपर से उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। जैसे आप कोई बुक खरीदने गए, आपने कहा कि कोई चीज वो बुक पहले 120 की बिकती थी, अब उसकी शॉर्टेज हो गई, दुकानदार ने क्या करा 120 की चीज को बढ़ा के 140 कर दिए। मतलब 100 की खरीदी थी, 120 की बिकती थी, बट वो चीज मार्केट में बहुत कम है, तो उसने क्या करा, भाई कस्टमर हमारे पास ही आएगा, 120 को और बढ़ा दिए 140 कर दिए। मींस पहले ही ऑलरेडी 100 की चीज थी, 120 की बिकती थी और 140 कर दिए। क्या मतलब, पहले ही उसे 20 रुपए का प्रॉफिट होता था, मतलब 20 रुपए पहले से ही ज्यादा लिखे थे, और 20 रुपए ने और बढ़ा दिए, यानी टोटल कितना रुपए बढ़ा के लिख दिए, 40 रुपए बढ़ा के लिख दिए। रीजन उसका ये था कि उसके पास पता है कि इस चीज की शॉर्टेज है, मेरे पास कस्टमर आएगा ही आएगा और लेकर जाएगा ही जाएगा।
मींस 20 रुपए की जगह 40 रुपए बढ़ा के लिख दिए। तो क्या करा मैंने, मान लिया आप देखिए इस क्वेश्चन में केवल जो है परसेंट में है, तो मैंने माना था जिस क्वेश्चन में परसेंट में वैल्यू दे रखी होती है उसे 100 मान के सॉल्व करते हैं। तो मैंने माना कि ओल्ड एमपी मतलब उसमें कितने, जो 120 में बता रहा हूँ, ये 20 की जगह कितने थे, 100 रुपए लिखा था। 100 रुपए की वो चीज बिकती थी, एमआरपी लिखा था, हमने उसे रेज करके 100 की अपना बेच के किया 30% उसके प्राइस बढ़ा दिए, यानी कि 100 प्लस 30% ऑफ 100, यानी कि अभी वो चीज कितने की कर दी, 130 की कर दी मैंने। जो चीज पहले 100 रुपए की बेचता था मैं, अब 130 की कर दी। लेकिन क्या करा, कस्टमर को क्या अट्रैक्ट करने के लिए मैंने अब उसमें कहा कि मैं 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ। देखिए क्या उसने होशियारी दिखाई, जो चीज पहले 100 की बिकती थी 130 की कर दिया और साथ में कह दिया डिस्काउंट दे रहा। तो कस्टमर को थोड़ा पता था कि पहले 100 की थी, वो तो समझेगा 130 की ये चीज थी है, और देखो कस्टमर मुझे शॉपकीपर 40% डिस्काउंट दे रहा है ना। तो आपको लगेगा अरे वाह ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन वो 40% डिस्काउंट नहीं होगा, वो आगे जाके पता चलेगा। देखिए तो अब डिस्काउंट किस पे लगेगा, इस पे लगा गया। आपको वो चीज कितने की बेचेगा, 130 की, अब कहेगा कि सर कुछ डिस्काउंट दे दो, हाँ बिल्कुल ले लो, 40% डिस्काउंट है इस पे। आप खुश हो जाएंगे कि 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट मतलब 40% ऑफ न्यू एमपी। डिस्काउंट कितना अमाउंट है, 40%, तो इसका 40% निकालेंगे, यानी 40/100 into 130, तो आएगा 52 रुपीज डिस्काउंट, यानी कि 140 रुपए, 130 रुपए की जो चीज थी, अब उस पे आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 52 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 52 रुपए कम कर देंगे। 130 में से 52 माइनस करेंगे तो 88, आपको 88 पे करने पड़ेंगे। आप 88 पे करोगे और चल के चले आओगे, कहोगे अरे वाह शॉपकीपर ने तो मुझे 52 रुपए कम कर दिए, कितना तो डिस्काउंट दे दिए, शॉपकीपर बहुत अच्छा है। लेकिन शॉपकीपर ने कितने रुपए कम किए कायदे में, आपको 100 रुपए की चीज को 130 लेके उसके तो 100 बेचता था पहले, आज से 2 दिन पहले 100 रुपए की बेचता था, और ओवरऑल आप देखो 88 रुपए की आपको पे करने पड़े। 100 में से आपने उसे 88 रुपए दी, जो चीज 100 रुपए की बेचता था, अब उसने केवल 40% के बाद 88 में बेच दी, तो उसने कितना रुपए डिस्काउंट करा, 22 रुपए तो डिस्काउंट करा। आपको लग रहा है कि वो चीज कितने की डिस्काउंट है, 52 रुपए की डिस्काउंट करके दिया, लेकिन वो 52 रुपए का डिस्काउंट नहीं है, वो कितने रुपए का डिस्काउंट है, शॉपकीपर को पता है मैंने 52 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया, 22 रुपए का डिस्काउंट दिया है केवल, है ना। देखो 88 था, 100 में से 88 माने तो 100 रुपए की खरीद भी थी, 100 रुपए पहले बेच सकते, अब आपने उसको कितने की दे दी, 88 की दे दी, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया आपने ओरिजिनल प्राइस के अकॉर्डिंग, है ना। 100 की चीज 130 तो बाद में बढ़ा है, 100 की चीज थी और कितने की बेच दी आपने, 88 की बेच दी, तो कितना रुपए डिस्काउंट मिला, आपने दिया 22 रुपए। लेकिन आप कस्टमर क्या समझ रहा है, आपने 52 रुपए डिस्काउंट दिए, बहुत खुश है, लेकिन आपने डिस्काउंट केवल कितना दिया, 22 रुपए का दिया। तो आपसे वो खुश भी हो गया, आपने प्राइस भी बढ़ा दिए, और वो आपसे खुश भी हो गया और ले भी चल गया, और आपको नुकसान भी कम हुआ। मतलब एक तरीके से सबको, शॉपकीपर के लिए तो नुकसान ही है, जितना ज्यादा डिस्काउंट होगा तो नुकसान हुआ, 22 रुपए का हुआ बट कम हुआ, 52 रुपए का तो नहीं हुआ ना। और कस्टमर ये समझ के जा रहा है अरे 52 रुपए कम कर दिए, तो इस तरीके से थोड़ी सी उसने होशियारी दिखाई। आई होप आपको इतना ये क्लियर हो गया होगा। और आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसके बाद। आज का क्वेश्चन है The mark price of a pair of sports shoes is ₹5,000. During festival time, it is sold for ₹4,000. Find the discount percent. Means एक पेयर ऑफ शूज थे, वो 5,000 रुपए के बिकते थे, उसकी सेलिंग प्राइस थी, बट क्या हुआ फेस्टिवल टाइम पे वो डिस्काउंट होने के बाद कितने के बिक रहे थे, 4,000 रुपए के बिक रहे थे। तो पूछा है कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ है उस पे, मींस परसेंट डिस्काउंट निकालना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड हाँ, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।